जी हाँ, ब्लॉगिंग से लोग लाखों पैसे कमाते हैं। और जैसे कि जो जो टॉप 2 साइट्स हैं जिसमें पैसे कमा सकते हैं वो है ब्लॉगिंग और यूट्यूब। तो ब्लॉगिंग भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्न करने का। यहाँ पे लोग लाखों तक कमा लेते हैं, उनसे उनका पूरा पूरा खर्च और पूरा जो सेविंग्स कर पाते हैं उनसे। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि ब्लॉगिंग से कैसे अर्न करते हैं। तो अगर आपको ये इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, जब भी आप समझ पाएंगे कि कैसे ब्लॉगिंग पे अर्न करते हैं और ब्लॉगिंग पैसे कैसे देता है और ब्लॉगिंग है क्या चीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो से शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मोहित राय आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जॉब सर्च। जैसे कि आप गूगल पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं कि कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ एन एप्पल, तो गूगल उसका आंसर उसी टाइम निकाल देता है, कुछ 1 या 2 सेकंड्स में। तो वो गूगल करता कैसे है, गूगल उसे कीवर्ड समझता है, उस कीवर्ड के वो ढूंढता है कि वो कीवर्ड कहाँ कहाँ मैच कर रहे हैं। तो उसी से जो ब्लॉगर्स हैं, जो पेजेस बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो इसीलिए वो आपके सामने आती है उन 1 या 2 सेकंड में, क्योंकि गूगल बहुत जल्दी फास्ट और मतलब कंसिस्टेंट काम करता है, तो उसको पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो आप एप्पल लिखते हैं तो जहाँ जहाँ जिस जिस साइट पे एप्पल का यूज़ हुआ है तो वो वहाँ जाके उस चीज़ों को ढूंढ देता है और वो आपके सामने सर्च के थ्रू दिखा देता है। तो जो आप सर्च करते हैं उसे गूगल एक तरह से कीवर्ड कहते हैं ब्लॉगिंग की भाषा में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्लॉगिंग में होता क्या है। ब्लॉगिंग में जैसे कि आप कुछ किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि आपको किसी पूरे टेक्निकल में रिव्यू देना है किसी प्रोडक्ट पे, आप वो कर सकते हैं। वहाँ पे आप रिव्यू देंगे तो जैसे कुछ अगर उस कोई भी इंसान कोई भी उसके बारे में सर्च करेगा तो वो चीज़ वो देख पाएगा जो आपने लिखा है। और इसमें स्टार्टिंग में क्या चीज़ नेसेसरी है, जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप काम कर पाएंगे, पर लेकिन स्मॉल स्केल में काम कर पाएंगे, आप धीरे काम करेंगे। आपको टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आपकी टाइपिंग इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी में करना है तो आपको हिंदी में भी टाइपिंग आनी चाहिए, जब भी आप हिंदी में वहाँ पे लिख पाएंगे। या फिर आप इंग्लिश में लिख के गूगल ट्रांसलेटर में जाके कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हैं, पर लेकिन उससे जो आप लिखते हैं उसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन या फिर थोड़ा सा वोकैबुलरी चेंज हो जाता है। तो अगर आपको लिखना है एकदम अच्छे इंग्लिश हिंदी में, तो आप मैं मेरी मानो तो आप हिंदी में लिखना सीखिए, उससे बहुत ही अच्छा और बढ़िया पेज बनेगा आपका और लोग आएंगे और विजिट भी करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, मतलब कैसे आप ग्रो कर सकती है। तो इसमें जो आप जो को बनाएंगे ब्लॉगिंग, तो उसमें जो भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन जाएंगे वो एक बड़ा और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी और का उठा के कॉपी पेस्ट कर डाला, तो वो रैंक नहीं करेगा, गूगल उसको रैंक नहीं कराएगा। और अगर जिसका आपने कॉपी पेस्ट किया है वो अगर आपसे हाई रिकमेंडेशन होगा तो वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा। इसीलिए आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और साफ सुथरा और देखने में लोगों को अच्छा लगे। फिर उसके बाद आप ब्लॉगिंग में पैसे कमाते कैसे। ब्लॉगिंग और यूट्यूब दोनों को पैसे एडसेंस देता है। तो ब्लॉगिंग में एडसेंस पैसे कैसे देता है, आप जैसे किसी भी साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वो दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो ब्लॉगिंग उस एडवर्टाइजमेंट के पैसे देता है। तो अब आप पूछेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के पैसे कैसे देता है। जो ब्लॉगिंग है उसमें आपके जो एडवर्टाइजिंग जो आ रहे हैं उसमें जितने क्लिक्स होंगे आपको उसी हिसाब से उसके पैसे मिलेंगे। तो ब्लॉगिंग में पैसे ऐसे मिलते हैं। और यूट्यूब में पैसे कैसे मिलते हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है और आपको देखनी पड़ती है, तो यूट्यूब में ऐसे देते हैं। तो पर लेकिन ब्लॉगिंग में क्लिक आएगा जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। और क्या कहते हैं, जैसे कि आप जैसे कि बहुत देखते हैं कि कुकीज़ क्या होती है। जो कुकीज़ है वो आपके फ़ोन या फिर पीसी में सेव हो जाती है, उसकी वजह से आप किसी भी चीज़ की सर्च करते हैं और अगर जिस साइट की कुकीज़ आपके फ़ोन में सेव हो जाती है तो हाईली रिकमेंडेड वही साइट आपको दिखाती है, अगर उसके पास वो कंटेंट है तो ये कुकीज़ का ये काम है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं कि हाँ, और दूसरी चीज़ आपको एसईओ आनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका बहुत ही बड़ा रोल है ब्लॉगिंग में। और जैसे कि आपको थोड़ी सी अच्छी टाइपिंग आनी चाहिए, ताकि आपकी टाइपिंग अगर फास्ट होएगी तो आप कंटेंट अच्छा और जल्दी लिख पाएंगे।
इससे आपका क्वालिटी कंटेंट बनेगा, क्वांटिटी कंटेंट बनेगा। उसके बाद आपको थोड़ी फोटोशॉप चाहिए, क्योंकि जब आप जो अपनी पेज बनाएंगे, अपना पेज, उस पर आपको फोटोज भी चाहिए। तो आप किसी और की फ़ोटो लेंगे तो उससे कॉपीराइट आ सकता है। तो कॉपीराइट आएगा तो आपका चैनल चलेगा, पेज चलेगा नहीं, सॉरी पेज नहीं चलेगा। तो वो भी, और ऊपर से आपको सोशल मीडिया पे एक्सपेंड करना आना चाहिए। आपको मार्केटिंग करनी है आपके पेज की, जिससे आपके पेज पे ट्रैफिक बढ़े, और उससे आपके पेज पे ट्रैफिक बढ़ेगा, फिर लोग आएंगे, एडवर्टाइजमेंट पर अगर क्लिक करेंगे तो उस क्लिक के आपको पैसे मिलेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू कब से होती है। तो जो गूगल ब्लॉगर्स है, ब्लॉगर एक साइट है जिस पे आप ब्लॉग कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको बिल्कुल होस्टिंग और डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो जब आप वहाँ पे करेंगे तो आपका एडसेंस आपका देखेगा आपका काम कैसा है। अगर उसको आपका काम अच्छा और कॉपीराइट नहीं लगेगा और आपका क्वालिटी कंटेंट हुआ, तो वो 6 से 4 मंथ में आपका जो एडसेंस के लिए अप्रूवल आप दे सकते हैं। पर लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका 6 to 8 मंथ में भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेरी मानो आप खुद का कंटेंट बनाया करो, जब भी ब्लॉगिंग में आप सक्सेस कर पाएंगे। और जैसे कि कई कई लोग हैं, वो व्लॉगिंग करते हैं और किसी और भी कंटेंट डालते हैं, तो वो भी सक्सेस होते हैं, पर लेकिन उनको ज़्यादा टाइम लगता है। और जो क्वालिटी कंटेंट डालते हैं और अपना कंटेंट डालते हैं, वो बल्कि 6 महीने से पहले ही अपना जो गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल ले लेते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलो मैं आपको थोड़े से टॉपिक बता देता हूँ जिस पे आप अपने वेब पेज बना सकते हैं। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी, कोई भी किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप बता सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आया किसी भी, जैसे मोबाइल फ़ोन, उस पर प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे आप रिव्यू दे सकते हैं अपना। उसके बाद न्यूज़ आर्टिकल, आप न्यूज़ से रिलेटेड अपना वेब पेज बना सकते हैं। आप डेली न्यूज़ अपडेट करोगे उस पर। और रेसिपी, आप कोई भी फूड्स की रेसिपी डाल सकते हैं उस पर। कोर्सेज, कोई कोर्सेज दे सकते हैं। फेस्टिवल ब्लॉग, जैसे कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या होता है यहाँ पे इस फेस्टिवल्स में। उसके बाद मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। फिर आप उस पर ऑटोमोबाइल की भी रिव्यू दे सकते हैं। और फोटोग्राफी का भी पेज बन सकता है वेब। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आप किसी भी कॉमिक्स को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। और फोटोग्राफी, या फिर आप अपना खुद का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग यूज़ करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाए। अब आपकी अपनी क्लिक की गई फ़ोटोज़, तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। आप उसमें फिर अपने जो एडवर्टाइजमेंट चालू होगी, फिर उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत कुछ है ब्लॉगिंग में कमाने के लिए। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए ब्लॉगिंग में कमाने के लिए, और जैसे कि यूट्यूब में चाहिए सेम वैसा ही। आपको स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना है कि आप सिर्फ अर्निंग के लिए आए हैं। अगर आप ये सोचेंगे तो आप अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा कि मेरी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि अर्निंग स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप अर्न कर पाएंगे। तो बस ये था कुछ ब्लॉगिंग के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग में, ब्लॉगर्स में ब्लॉगिंग का चैनल पेज कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट डाउन में बताए तो जैसे ही आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे, मैं आपको उसके नेक्स्ट डे आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दे दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप जाते जाते प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू गाइज़।